शिकवा नहीं किसी से। बस हकीम साहब, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बस सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढें ताकि ये लड़की ठिकाने लगे। क्या हो गया आमना बीबी, आप तो बहुत मुतहम्मिल मिजाज खातून हैं। थोड़ा तहम्मुल और हौसले से काम लें। हकीम साहब, मैं यहाँ तहम्मुल और हौसले से काम लेती रह जाऊंगी, सारा मामला चौपट हो जाएगा। रिश्ता मैं देख रहा हूँ, एक डॉक्टर है मेरी नजर में। तो किस बात की कबाहत है, आप उन्हें बुला लें। मसला ये है आमना बीबी कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। तो फिर दूसरी शादी? शादी 6 महीने बाद खत्म हो गई। क्यों? दोनों में नहीं बनी। वैसे लड़का और खानदान बहुत अच्छा। वैसे 6 महीने ऐसा कोई काबिल एतराज अरसा तो नहीं। ये भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है। मेरे ख्याल में तो दोनों की अच्छी बनेगी। आप ऐसा करें हकीम साहब, आप बुला लें। यतीम बच्ची है, मैं भी नहीं चाहती कोई ज्यादती हो उसके साथ, मगर मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेगा। मेरा एक मशवरा है आमना बीबी, पहले आप घर पे बात कर लेते। अब जिस तरह का मिजाज आपने, जिस तरह की तबीयत बिटिया की बताई है, कहीं वो। अरे हकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त ये नाज नखरे और चोंचलें उठाने में लग गई तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। वैसे भी ये रिश्ता आने से निम्रा और नवाल पे ये बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि मैं किसी भी सूरत निम्रा की और मोइस की शादी नहीं होने देना चाहती। तो फिर आप ये बात खुलकर मोइस मियां को समझा दें। कैसी बात कर रहे हैं हकीम साहब, मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो जाएगा। मेरे तजुर्बे से मैंने ये बात सीख ली है कि जब माँ का और औलाद का आमना सामना होता है ना, तो हो ना हो माँ को ही हार माननी पड़ती है। और वैसे भी मैं तहैया कर चुकी हूँ। या तो निम्रा इस शादी के लिए हामी भरेगी या फिर इस घर से जाएगी। मोइज़ मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं शायद कुछ मिस कर रही हूँ। मुझे आंटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आखिर वो मोइज़ की माँ है और नवाल की सास। मुझे अपने और उनके दरमियान हाल दूरी को ख़त्म करना होगा। मैं उस घर में रहती हूँ, उस घर की हर सहूलत को इस्तेमाल करती हूँ। जाहिर है खर्चा भी बढ़ गया होगा। आंटी जैसी बचत पसंद खातून के लिए इसे एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। आखिर ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? कौन निम्रा, तुम चीज़ों को इतनी देर से क्यों समझने लगी हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? नवाल बता रही थी आपके सर में दर्द है। हाँ, बस सर में बहुत दर्द है भाई। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं नहीं, मुझे आदत नहीं है दबाने की। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं ना, मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ। हो सकता है कि मैं अपना इलाज खुद कर लेती हूँ। अच्छा आंटी, वो देखिए, आज मैं शॉपिंग पे गई थी। ये प्रिंट मुझे पसंद आ गया तो आपके लिए ले लिया। ठीक है? मैं इतने शोक कलर नहीं पहनती। तो पहना करें ना, अभी आपकी उम्र ही क्या है, इतनी यंग और स्मार्ट लगती है। आप वापस से रहने से इनकार मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा।
नवाल को दे देना। ये देखिए, मैं नवाल के लिए भी लाई हूँ। अगर तुम इतनी फजूल खर्ची करोगी तो आगे क्या होगा? आंटी, आगे का तो अल्लाह मालिक है। आंटी, आपसे एक और बात करनी थी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस तरह बिला वजह किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। अब मैं इस घर में रहती हूँ तो सारी सी बात है, खर्चे भी बढ़ गए होंगे और उस घर का किराया मेरी जरूरत से ज्यादा है। तो आप प्लीज ये रख लीजिए। आंटी, मैं जानती हूँ आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरे दिल की तसल्ली के लिए। प्लीज आंटी। यहीं रख देना। क्या के लिए? ये तुम किचन में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निम्रा, बेड पर लेटे लेटे दिन ही नहीं गुजर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी सास को खुश करने की कोशिश कर रही थी। हो गई खुश? पता नहीं यार, उनकी गमी या खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकता कोई इतना। सूट रख लिया? हाँ, बहुत मुश्किल से। लेकिन तुम्हें पता है वो मैंने नवाल बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। चलो ऐसा करो कि तुम उनकी बात सुनाओ, तब तक मैं आज का मेन्यू देख लेती हूँ। ठीक है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ये क्या है? ये फैसल भाई वो चुप कर जाओ। तुम्हें क्या लगता है हम इतने कमजर्फ हैं, इतने कंगले हैं कि तुम्हारी 2 रोटियां भी अब हमें भारी पड़ेंगी? निम्रा का ये मतलब? चुप रहो तुम, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। फैसल भाई, ये सिर्फ मैंने अपनी तसल्ली के लिए दिए थे। मैं किसी पर इस तरह बेला वजह बोझ नहीं बनना चाहती। पूछो इससे, क्या हम में से किसी ने कभी इसको एहसास दिलाया कि ये बोझ है हम पर? अरे बदनाम कर रही है हमको, ताकि लोग कहें कि हम इससे यहाँ रहने का खर्चा लेते हैं। अरे भाई, इतने ही पैसे आ गए तुम्हारे पास तो किसी हॉस्टल में रह लो, ऐसे हमें जलील तो ना करो। आंटी, मेरी बात का हरगिज ये मकसद नहीं था। आप इस तरह बेला वजह बात को गलत रंग ना दें। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो मम्मी को गलत कह रही हो, उन पर इल्जाम लगा रही हो। इन दोनों बहनों को तो मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। अरे पूछो इनसे, मैं क्या बुरा करती हूँ उनके लिए? सूट लेकर आई थी मेरे लिए, मैंने चुप करके रख लिया। मुझे क्या पता था सूट देकर ये मेरे मुंह पे जूता मारे। निम्रा, तुम मम्मी से माफी मांगो। आई एम सॉरी आंटी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देख रही हो इसको? तुम्हारी छोटी बहन है ये, तुम इसे समझा नहीं सकती हो क्या? ये क्या समझाएंगी?
इन्हीं की शय पे तो सब कुछ हो रहा है। बहरहाल आज के बाद इस घर में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। निम्रा, कभी कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। मैंने कौन सा कोई बम धमाका फोड़ दिया था जिस तरह उन्होंने किचन को ताला लगा दिया? इसीलिए लाकर दिया था सब कुछ। लेकिन तुम समझो इस बात को, उनके कुछ उसूल हैं। ये सब असूल इंसानियत से बढ़कर होते हैं। तुम ये बात समझाओ उनको, लेकिन नहीं, तुमने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं कुछ कहने के पोजीशन में थी या वो कुछ सुनने के? इस घर में रहना होगा तो बहुत केयरफुल रहकर चलना पड़ेगा। घर है या जेल है? जेल खाना समझो या घर, तुम्हें रहना यहीं पर है। और ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिन्हें तुम बर्दाश्त ना कर सको। तुम्हारे नजदीक होंगी ये छोटी बात है। जरा तहम्मुल से काम लिया करो निम्रा। एक तो गलती करती हो, ऊपर से मानती नहीं। अगर सब्र और तहम्मुल करने का ये मतलब है कि मैं हर रोज अपनी बेइज्जती करवाऊं, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। बहुत जल्द चली जाऊंगी मैं यहाँ से, हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आंटी तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। देखो, आंटी ने तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर का रिश्ता ढूंढा है। अगर तुम आंटी को राजी नहीं कर सकती तो डॉक्टर से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मांगी थी दिल ने खुशियाँ, तन्हाइयाँ मिली है हमको, वफा के बदले रसवाइयाँ मिली है। हम ढूंढने चले थे साए मोहब्बतों के, यादों की हमको, लेकिन परछाइयाँ मिली। तुमने उसे अच्छी तरह समझा तो दिया है ना? समझा दिया। गुड। ऐसे फैसले इतनी बड़ी बात थी नहीं। बात बड़ी या छोटी की नहीं है यार, समझने की कोशिश करो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अम्मी हर्ट हुई है उसकी बात से। और तो निम्रा भी हुई है। देखो नवाज, उसे समझाओ कि तुम्हारे अब्बा के घर के लाड प्यार यहां नहीं चल सकते। कल को आखिरकार उसने शादी करनी है, अपने ससुराल में जाकर कैसे सरवाइव करेगी? अगर फैसल सपोर्ट करे तो शायद कुछ हो सके। फैसल, अगर हम निम्रा और मोइस की शादी कर। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये फैसले अम्मी ने लेने होते हैं। फिर भी अगर आप नवाज, मैं शदीद थक चुका हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, सोना चाहता हूँ। और सुनो प्लीज, कमरे में कम से कम शोर करना। पता नहीं ये फिर से दूर दूर क्यों रहने लगे हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आंटी तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। आंटी ने तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर का रिश्ता ढूंढा है। अगर तुम आंटी को राजी नहीं कर सकती तो डॉक्टर से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान, आओ बैठ के बात करते हैं। हाँ, छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं पका। अब तुम भी कह दो, मैंने ही गलत किया। तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली तुम्हें इस घर में कभी अपने वाला सलूक मिला ही नहीं। तुम ये सारी बातें कैसे कर लेते?
और जब कर ही लेते हो तो ये भी बता दो कि मेरे साथ चलने का हौसला तुम में है भी या नहीं। वक्त आने पर आजमा लेना। ठीक है, वक्त आ गया। जाओ जाओ और जाके अपनी अम्मी से बात करो और इस घर में मेरी हैसियत मनवाओ, वरना मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। बस इतनी जल्दी घबरा गई? नहीं मोइज, मैं नहीं, तुम्हारी अम्मी घबरा गई। उनको तो मेरी जात में कोई ऐसी खूबी नजर ही नहीं आती जिसकी वजह से वो मुझे तुम्हारे लिए पसंद करे। इसीलिए तो एक रिश्ता ढूंढा है उन्होंने मेरे, एक डॉक्टर का रिश्ता। मुझे तो इस बात की हैरत है कि क्या मेरी तकदीर में क्या सिर्फ एक डॉक्टर की बीवी बनना लिखा है, दूसरी बीवी। And I'm telling you this, मैं कसम खा रही हूँ कि अगर अभी तुमने कुछ ना किया या कुछ भी ना कहा तो मैं उसी डॉक्टर से शादी कर लूंगी। शिकवा नहीं किसी से मेरा खुदा। अम्मी, आपको एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया मैं। कल रात को नवाल ने मुझसे मोइज और निम्रा के रिश्ते की बात की। क्या? जी। तुमने क्या कहा फिर? मैंने क्या कहना है, अब मैं क्या कह सकता हूँ? कहना तो आपने, फैसला तो आपका है। मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था कि इन दोनों के बीच में, इनफैक्ट इन तीनों के बीच में, जिसमें नवाल भी शामिल है, गठजोड़ हुआ और ये सब तो होना था। देख लें आपने क्या करना। अब या तो आप मोइज की पसंद को अपनाने की तैयारी कर लें या फिर देख लें जो आपको बेहतर लगे। जी अम्मी। आज निम्रा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उससे कहना तैयार हो जाए। बहुत अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं। फैसल ने सारी मालूमात भी कर ली है। लड़का डॉक्टर है, कुछ ही महीनों में मुझसे बाहर जा रहा है। निम्रा को भी साथ ले जाएगा। नसीब वाली है जैसा अच्छा रिश्ता मिल गया। अब ज्यादा नखरे मत दिखाना तुम। जो कुछ उसके साथ हुआ है, अगर अकल वाली हुई ना तो इस रिश्ते को कभी भी मना नहीं करेगी। लेकिन अम्मी, उससे कहना पक पर आ जाए। आप फिक्र ना करें, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो, ये तुम क्या क्या कह गई हो? तुमने सुना तो है? तुम पागल हो, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए उन लोगों को बुला रही हैं। ये बात तो मुझे नहीं, मोइस को बता। गेंदा उसके कोर्ट में है। देखना ये है कि वो भी से खेलता है या मुझे ड्रॉप करता है। तुम तो वाकई में पागल हो गई हो। मुझे मुझे मोहित से बात करनी होगी। और बीबी कबाब फ्राई कर लें और अंडों का हलवा भी बना लें। वो तो बना लिया मैंने। चले अच्छा है, बर्तन निकाल कर साफ कर लें और देखिएगा कहीं वो बाहर मेहमान खाने के अंदर चीजें ना बिखरी पड़ी हो, जो बाहर फैला हुआ है सब समेट लें। ठीक है। ठीक है। अम्मी मुझे आपसे बात करनी। वो इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात कर लें। क्यों कर रही हैं आप? क्या करें, यतीम बच्ची की शादी करवा रही हूँ। अगर मैंने भी नहीं पूछा, छोड़ दिया तो फिर कौन उसका सहारा बनेगा? गलत करेंगे। प्लीज उसके बारे में इस तरह बात मत करें। क्यों? बहुत बुरा लगता है। और मोइस, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तो आप तो मुझे मायूस ना करें। माएँ तो बेटों की नजरें समझ जाती, तो आपने मेरी आंखों में उसकी तस्वीर क्यों नहीं देखी? मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों और कब उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अब मैं बेबस हूं, नहीं रह सकता उसके बगैर। उस लड़की ने तुम पर जादू कर दिया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, वो लड़की मुझे बहू के रूप में हरगिज़ कबूल नहीं। आप मुझे कहें मोहिस उससे शादी ना करो, मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। जब मैंने कहा था कि सोनिया इस घर के लिए मुनासिब नहीं, तो तुमने मेरा साथ दिया था। अब क्या हो गया? उसके मिजाज में लचक नहीं थी, वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ये तो अपने आप को बदल रही है ना अम्मी। जिसके लिए मेरा सबसे लाडला बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया, उसको अपने घर की बहू बना लूं? हरगिज़ नहीं। तुम्हें उसे भूलना होगा मोइस। ये मेरे बस में नहीं। क्या हुआ? आप मेरा साथ तो दे सकते थे भाई। क्या तुमने मेरा साथ दिया था? मैं अपनी जंग अकेला लड़ता रहा तुम्हारी तरह, और हार गया। तुम भी हार जाओगे। इस दिन के लिए उन्हें पाला पोसा था। अपनी सारी जिंदगी गारत की, मेरी औलाद को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। अम्मी, पानी पी लिए तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं पीना मुझे पानी।
जहर का प्याला ला दो मुझे। दोनों बहनों की यही मिली भगत थी। मुझे रास्ते से हटाकर तुम कब्जा करना चाहती हो हर चीज पर। क्या हुआ? मैं तो वक्त पर आ गई थी, लेकिन आपके मेहमान वक्त पर नहीं है। इससे कहो मेरी नजरों के सामने से चली जाए, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगी। अब तुम भी दफा हो जाओ यहां से। क्या हुआ था? मुइज ने बात की थी, तब से यही हालात है। आने वालों को क्या आंटी ने मना कर दिया था? नहीं, उन्होंने आने से माजरत की थी, लेकिन आंटी को ऐसा लगता है कि मुइज ने इनकार कर दिया। यकीनन। निम्रा, मैं जानती हूँ नमाल, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ। तुम्हें भी बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। क्या हुआ होता अगर तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत ना हुई होती? तुम पुरसकून रहो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मेरी बात मानो, इन सब झमेलों में ना पड़ो। तो फिर क्या करें? यार सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लो। आज नहीं तो कल अम्मी मान ही जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है, इससे निम्रा की पोजीशन और ख़राब हो जाएगी। वो पहले भी हमारे घर में कंफर्टेबल नहीं थी, अब तो मजीद मुसीबत आ जाएगी। मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए। ये इश्क भी बड़ी कमीनी चीज है, साला ढूंढ के वहीं डेरा डालता है जहाँ दो लोगों के मिलने में 10,000 इख्तिलाफात हैं। एनीवेज, अब क्या सोचा तुमने? पता नहीं, सबसे ज्यादा मायूस तो मुझे फैसल भाई ने किया। मैं सोच भी नहीं सकता था वो इस तरीके से इंतकाम लेंगे। यार तुम उनका मसला समझने की कोशिश तो करो। सोनिया फैसल भाई की पहली मोहब्बत है, और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम दोनों भाइयों को उसी घर में मोहब्बत कैसे हुई जहां तुम्हारी वालदा के इख्तिलाफात हैं। अच्छा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। क्या एक चालाक पड़ोसन की तरह तुम्हारे दुखड़े सुनूं, या एक नाकाम आशिक की तरह तुम्हारे आंसू पोंछूं? नाकाम ना कहना, वो मेरे नसीब में लिखी है, मेरी तकदीर है। मुझे अपने रब पर यकीन, माँ का दिल पत्थर ही क्यों ना हो जाए, जब पिघलने पर आता है तो मोम की तरह पिघल जाता है। ओके, कुछ नहीं कहता मैं। अब पिज्जा खा लें? अम्मी जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? आप उन लोगों की वजह से अपने आप को भूखा रखेंगे। तुमने देखा वो अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, कब तक बाहर रहेगा? माँ को जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन भूखे पेट सोने की बात मत करना। जब तुम दोनों छोटे थे ना, ऐसा भी हुआ करता था। कभी कभी सालन खत्म हो जाता था, भूख से मेरे पेट में दर्द होता, तो मैं तुम दोनों को खाना खाता देखकर खुश हो जाती थी। मेरे बच्चे खा रहे, बस काफी है। चलिए अम्मी, आप खाना तो खाइए।
इस लड़की से कहो यहां से चली जाए। ठीक है, मैं ही चली जाती। अपने ही घर में सुकून से खाना खाना नसीब नहीं। इसकी जरूरत नहीं है। आप सब बैठकर आराम से खाना खाएं, मैं चली जाती हूँ। खाना खाओ, सब मुंह क्या देख रहे हो एक दूसरे। इंतहाई ठीक और बेशरम लड़की। एक दफा तुम्हें खुलकर बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती बहू की हैसियत से, क्यों जान नहीं छोड़ती? आपकी इसी नफरत की वजह से मैं आपके सामने नहीं आती। तुम क्यों आओगी मेरे सामने बीबी? तुम क्यों आने लगी? मेरे बेटे को जुलाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है। पता नहीं कौन कौन से तावीज उसे घोलकर पिलाए। हर वक्त तुम्हारा नाम लेता है। खुदा का वास्ता आंटी बस कर दे। एक नहीं, तुम्हारे 20 चाहने वाले दीवार फलांग फलांग कर आ जाते हैं तुमसे मिलने। उन्हीं में से किसी का हाथ थाम लो ना, छोड़ दो मेरे बेटे की जान। बस कर दे आंटी प्लीज। जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। हाथ सुनो, मेरे बेटे मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तुम जैसियों पर मैं ऐसे नहीं लुटाऊंगी। छोड़ दो मेरे बेटे की जान। एक बार समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? नफरत है मुझे तुमसे। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। ऐसे चुप नहीं होंगी बेटे, गला दबा दो मेरा। तेरा वो बेटा जिसने कभी मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं की, इस लड़की की वजह से मेरे सामने खड़ा हो गया। अम्मी प्लीज आप अपने कमरे में चली जाए। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाऊंगी मैं। मेरा घर है, इसे निकालो यहां से। कैसी शानदार तरबियत की है इसके बाप ने। प्लीज इस वक्त यहां से चली जाओ प्लीज। प्लीज अम्मी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बहुत ज्यादती की है आपने। हाँ की है ज्यादती। अब जाओ जाके उसके पैर पकड़ लो, गिर जाओ उसके कदमों में। काट का उल्लू बना कर रख दिया है तुम्हें। जाओ। शिकवा